गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। नवमी के दिन का ब्लॉग है ये। अभी सुबह के बज रहे थे 7:30 के अराउंड और मैं भी नहा धो करके तैयार हो गई। पूजा कर ली मैंने, तब मैंने दक्षिता को जगाया और इसको भी मैंने रेडी किया। मामा जी के यहाँ पे हैं हम लोग, यहाँ पे है आज कन्या पूजन, तो बस इसी के लिए तैयार हैं। ये नवमी, आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और नहा धो करके पूजा करके अच्छे से रेडी हो चुके हैं सब लोग। मैं हूँ मामा जी के घर पे, हस्बैंड के मामा जी के घर पे, और यहाँ पे कन्या पूजन भी होता है। इसके बाद हमें जाना है पंडाल, तो इसीलिए सुबह उठ करके अभी तो सब लोग ने मतलब मामी जी किचन में है, हलवा पूरी चना बना रही हैं। और दक्षिता को भी मैंने रेडी कर दिया है नहला करके, क्योंकि यहाँ पे भी कन्या पूजन है और हो सकेगा तो उसको भी मैं पंडाल में लेकर के जाऊँगी। बहुत दिन बाद ऐसे फीलिंग आ रही है, मतलब पहले शादी के पहले हम लोग पंडाल जाते थे, शादी के बाद मैं पंडाल कभी गई ही नहीं, क्योंकि मेरे ससुराल में मतलब यमुनानगर में कभी भी मैंने देखा ही नहीं। यमुनानगर में मैंने कभी देखा ही नहीं कि वहाँ पे कहीं पे माता जी की मूर्ति बैठाते हों लोग, पूजा हो। बस श्रावण दहन होता था दशहरा के दिन, वो भी मैंने एक साल आपके साथ शेयर किया था, आई थिंक, हाँ शायद मैंने किया था जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। उस टाइम जब दशहरा पड़ा था तब मैंने आपके साथ वाला ब्लॉग शेयर किया था। अभी काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी दिनों के बाद, सालों के बाद एक्चुअली वही वाली फीलिंग फिर से आ रही है। दुर्गा पूजा में नवमी के दिन जैसे होता था कन्या पूजन, मतलब शादी के पहले जो वाली फीलिंग होती थी तो वो हो रही है। तो खैर चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो खैर देखिए, अभी आई हूँ मैं किचन में। थोड़ी सी पूरियाँ बनानी रह गई थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा हाथ लगा देते हैं, हेल्प हो जाएगी। मामी जी गई हैं कन्याओं को बुलाने के लिए, और ये है मेरे देवरानी की बहन भी लगती है, मेरी ननद भी लगती है ये एक तरह से। तो अभी ये पूरियाँ तल रही थी और मैं मतलब बेल रही थी। तो खैर अभी देखिए पूरियाँ भी लगभग हो गई हैं बनके तैयार। अभी ये सारी कन्याएँ आ चुकी हैं, मतलब आस पड़ोस की ही हैं सारी की सारी। तो अभी मामी जी ने इन लोगों के सबसे पहले पैर धुलवाएं, और यहाँ पर आलता नहीं लगाए थे क्योंकि शायद लगाया ही नहीं जाता है, मैंने पूछा नहीं। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, तो खैर यहाँ पे नहीं लगाया गया था। बस थाली में ऐसे पानी ले करके पैर धो दिया गया था और मेरे बेटे को भैरव जी बना दिया गया था। और वैसे भी काफ़ी टाइम के बाद मेरे बच्चे ये सब चीज़ देख रहे हैं। चेन्नई वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, नवमी के दिन कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब बस घर में मैंने जो हलवा पूरी चढ़ा दिया था और उसके अलावा बच्चों का स्कूल भी था वहाँ पे। तो खैर यहाँ पे तो ये है कर्नाटका बेंगलोर में कि हिंदू फेस्टिवल्स भी थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ज़्यादा क्लिप्स मैं ले नहीं पाई थी क्योंकि साथ में हमें कन्याओं को भोजन भी कराना था, इसलिए मेरे भी फ़ोन में ज़्यादा वीडियोस थी नहीं। मैं तो आरुष को मैंने बोला था और देवर को मैंने बोला था, तो उन्होंने बनाया थोड़ा बहुत जो, सो वही था। तो खैर देखिए अभी हमने भी थोड़ा सा नाश्ता किया, बस वही हलवा पूरी चना का ही, और अभी हम निकल गए हैं पंडाल के लिए। बस मैं, मामी जी, मामा जी, उनका बेटा हमें छोड़ के आ जाएगा, और आरुष गया तो था पर वापस आ गया था, पर दक्षिता रुकी हुई थी। तो ये देखिए अभी हम पहुंच गए हैं पंडाल। यहाँ पे टाइमिंग था कि 9:30 बजे से हवन शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हवन शुरू होते होते 11 बज गए थे और हम लोग आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। यहाँ पे दक्षिता ने पैर में कलर लगवाए हैं। हवन शुरू होते होते 11 साढ़े 11 हो गए थे। हस्बैंड आए नहीं थे तो मैंने अकेले दक्षिता को ही लेकर के किया था। तो खैर देखिए आरती के बाद अब हम थोड़ी देर के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और खाना भी हम यहीं पे खाने वाले थे, लेकिन मैं उसका क्लिप लेना भूल गई थी। तो खैर यहाँ हवन और आरती होने के बाद कन्या भोज शुरू हुआ, और यहाँ पे था हलवा पूरी चने थे और खीर भी थी साथ में। और इसके अलावा जिसको जो बन पड़ा उसने अपने तरफ से भेंट भी दी इन कन्याओं को, चुनरी और भी बहुत कुछ था। मतलब सारे स्टूडेंट्स ही हैं तो मोस्टली पेंसिल, रबड़, कलर, यही सारा कुछ इन लोगों को मिला था। तो खैर देखिए अभी हम लोग 4 बजे शाम को घर आए, फिर मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। मुझे जाना था DMart पर मैं नहीं जा पाई। और यहाँ बेंगलोर में क्या होता है, नवमी के दिन सब लोग अपनी गाड़ियों की पूजा इस तरह से करते हैं। बस मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था कि मैं आपको यहाँ का कल्चर भी दिखा पाऊँ। तो खैर यहाँ पे देखिए मामा मामी जी पूजा कर रहे हैं अपनी सारी गाड़ियों की लाइन में ऐसे लगा करके, और यहाँ पर ये नारियल पर कपूर रखकर जलाते हैं और इसके बाद उसको तोड़ते हैं।
तो खैर देखिए यहाँ पे पूजा हो गई है और यहाँ पे कुछ बात हुई थी तो वही हम लोग बात करके हंस रहे थे। और इसके बाद से एक रिचुअल और यहाँ पे होता है, ये गाड़ी के नीचे नींबू रखते हैं और डायरेक्ट इस पर गाड़ी चलाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने पूछा भी नहीं था एक्चुअली। और देखिए इसके बाद हम लोग गए हैं ऊपर। चाय वाय पीने के बाद मैंने फ़ोन को थोड़ी देर चार्जिंग में लगाया था एक्चुअली, इसलिए मैं काफ़ी कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं मेला देखने। बहुत दिन के बाद हम लोग जा रहे हैं मेला देखने। अरे मेरा मोबाइल दे शुभम, मोबाइल देखो ऐसे नचते ना। तो ये थी हमारी रियल कॉन्वर्सेशन, ऐसी ही बात होती रहती है। तो खैर अभी देख लो हम निकल गए हैं और काफ़ी दूर था ये, करीब 1 घंटे हमें लग गए थे पहुंचने में। और इतना ज़्यादा क्राउड था ना, मैंने सोचा नहीं था कि बेंगलोर में इतना अच्छे से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते होंगे। चेन्नई का मैंने आपको दिखा रखा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा था, मतलब इतना ज़्यादा था कि आप एक दिन में आप कवर ही नहीं कर पाओगे। आपको काफ़ी मतलब अगर आप सप्तमी से भी घूमना शुरू करो तो भी आप नहीं कवर कर पाओगे, दूर दूर है सब कुछ। और ये वाली दुर्गा जी ये शायद बंगाली समिति वाले लोगों ने बिठाया था, बहुत ही प्यारी लग रही थी ये मूर्ति। तो खैर उसके बाद से हम लोग बाहर निकले, दक्षिता थोड़ी देर खेली अपना। और ये ज्वेलरी इतनी प्यारी प्यारी थी लेकिन इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी कि क्या बताऊँ। मीशो पे मोस्टली हमें ऐसी ऐसी ज्वेलरीज मिल जाती हैं थोड़ा कम रेट पे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा था प्राइस, इसीलिए हमने नहीं कुछ लिया। मामी जी ने एक नेकलेस लिया, ये वाला नहीं लिया था, इन्होंने लिया था कोई और, मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो खैर अभी देखिए हम लोग वापस निकल के आ गए हैं ग्राउंड में। और यहाँ आने के बाद हमने सबसे पहले थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, जिसको जो खाना था उसने खाया। मैंने तो अपने लिए लूची और आलू दम मंगाया था, उसको खाया, बहुत ही टेस्टी था। खैर यहाँ खाने पीने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग बैठे थे, काफ़ी देर तक हम बैठे थे एक्चुअली। मुझे पता चला था यहाँ पे कहीं गरबा भी हो रहा था, लेकिन मुझे तो कहीं दिखा ही नहीं, समझ नहीं आ रहा था कहाँ हो रहा था। और यहाँ दक्षिता रो रही थी क्योंकि उसको चाहिए था खिलौना। तो ये हुआ कि बाद में दिला देंगे, लेकिन वो रोने लग गई थी। और यहाँ पे कोई ड्रोन से वीडियो बना रहा था तो मैंने उसको कैप्चर किया। और यहाँ पर सब लोग खिंचवा रहे हैं फ़ोटो, क्योंकि ऐसी जगहों पे और फ़ोटो ना खिंचाओ तो बेकार है। और बस इसके बाद से हम लोग वापस निकल गए घर के लिए। बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था, मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने ऐसा कुछ एक्सप्लोर किया था, क्योंकि शादी के पहले ही ऐसा कुछ मैं अटेंड करती थी। और अभी देखिए हम लोग वापस निकल रहे हैं घर के लिए। गाड़ी ऐसी जगह पार्क थी ना कि चारों तरफ सुनसान जंगल, डर लग रहा था। और बस अभी इस व्लॉग में इतना ही। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।